गाइस बात करने वाले हैं कारक की, या अंग्रेजी में इसको कहते हैं केस, लेकिन हिंदी का कारक कुछ और, अंग्रेजी का कारक कुछ और। अंग्रेजी के केस में, जिसको हम केस कहते हैं, इसमें हमें क्या जानना ज़रूरी है, उस पर मैंने सोचा कि आपसे बात कर लिया जाए। और ये टर्म्स अगर हमारे माइंड में रहते हैं तो हमें वॉइस चेंज करने में दिक्कत नहीं होगी। सेंटेंस में आप जानते हैं वॉइस चेंज करने में और नरेशन में भी दिक्कत नहीं होगी। नरेशन में जब प्रोनाउन का चेंज करेंगे तो हमें इससे हेल्प मिलेगा, और इसलिए इस पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। और आप इसको थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करें। केस में तीन मुख्य रूप से हैं: नॉमिनेटिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक, पॉजिटिव केस मतलब संबंध कारक, और ऑब्जेक्टिव केस मतलब कर्म कारक। और ये कर्ता कारक, कर्म कारक मतलब वह स्थिति, वह शब्द जो कर्ता के स्थान पर आता है। और पॉजिटिव केस मतलब संबंध कारक है, ऐसा वर्ड जो नाउन से संबंध बताएगा। लेकिन आइए इसमें डिस्कस करते हैं। पहला हो गया नॉमिनेटिव केस, दूसरा पॉजिटिव केस, तीसरा ऑब्जेक्टिव केस। अब हम लेते हैं फर्स्ट पर्सन, आई एम द फर्स्ट पर्सन, यू द सेकेंड पर्सन, वह थर्ड पर्सन। तो आई से शुरू करते हैं। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर, एक वचन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई मतलब मैं। आई को ये शब्द जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो मी लिखा जाएगा। जब इसका संबंध दिखाते हैं, इसके लिए पॉजिटिव केस है माई। माई के बाद जरूर कोई नाउन आएगा, लेकिन इसका पॉजिटिव केस माइन भी है, और माइन के साथ कोई नाउन नहीं आता। तो हम ये ध्यान रखें कि आई, माई, माइन और मी, मतलब सब्जेक्ट की जगह आई होगा, ऑब्जेक्ट की जगह मी होगा, संबंध दिखाना होगा तो माई होगा, माइन होगा। लेकिन माई और माई में क्या अंतर, अभी हमने बात किया था कि माई के बाद एक नाउन, माइन के बाद कुछ नहीं। इसका प्लूरल वी, फर्स्ट पर्सन में वी हम लोग। इसका पॉजिटिव केस आवर, आवर के साथ नाउन, आवर्स के साथ कोई नहीं। और यही शब्द भी अगर ऑब्जेक्ट के स्थान पर होता है तो अस, हम लोगों का अर्थ होता है। वी मतलब हम लोग। अब हम सेकंड पर्सन लेते हैं, यू है। पहले ज़माने में एंशियंट इंग्लिश ग्रामर के लिए कुछ लोग तू लिखते थे, तू सिंगुलर होता था सेकंड पर्सन का, लेकिन अब ये बिल्कुल हट गया। उसकी अंग्रेजी है दाओ। अब ये सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू का यूज होता है। यू सब्जेक्ट के जगह वही, ऑब्जेक्ट के जगह वही यू। संबंध कारक में योर के बाद एक नाउन आएगा, लेकिन योर्स के बाद कुछ नहीं आएगा। अब हम थर्ड पर्सन में आते हैं, सिंगुलर। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में शी मतलब वह। ऑब्जेक्टिव केस इसका होता है हर, लेकिन पॉजिटिव केस में हर के बाद एक नाउन होगा, जब हर पोजीशन, हर बुक एंड सो ऑन। लेकिन हर्ष भी पॉजिटिव केस है, और इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। उसी तरह से ही है, ही का पॉजिटिव केस हीज है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस हिम है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखें। नरेशन भी हम डील करेंगे, और उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो गाहे बिगाहे हम कह देंगे कि आप वीडियो देख लीजिए, या लिंक देंगे। प्लूरल में, थर्ड पर्सन में प्लूरल, दे मतलब वे लोग। इसका देयर पॉजिटिव केस या देयर्स। तो देयर मतलब उन लोगों का, तो देयर नेम, देयर पोजीशन, देयर हाउसेस, देयर बुक्स एंड सो ऑन। और देश के बाद कोई नाउन नहीं। ऑब्जेक्ट केस में देम आता है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात आ रही है, ये जानना जरूरी है। धन्यवाद के साथ हम बंद करते हैं।